व्यूवर्स, अब हम अगर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें और वो है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं अगर पोस्ट ऑपरेटिवली नी जॉइंट हमारे पास है। और रेंजेस हम चूँकि आल्दो किसके मेजर कर चुके हैं, मैं अगेन आपको रिमाइंड करवाता जाऊँ, जो कि फ्लेक्शन रेंज है वो 30 डिग्री थी, हमने गोनियोमीटर से मेजर की थी, और ये पेशेंट की कंप्लीट रेंज है जो कि ये खुद से कर सकता है। और पैसिवली भी तकरीबन इतनी है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और मसल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो ग्रेड 2 में थे, हैमस्ट्रिंग्स ग्रेड 3 में थे, आल्दो के हिप फ्लेक्सर्स के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। बट जो मेन कंसर्न है इस पेशेंट का, हम गोल सेट करेंगे कि पेशेंट का घुटना फोल्ड हो, बिकॉज वो स्टेयर्स असेंडिंग डिसेंडिंग में आना चाह रहा है, वो चलने में अपने नी जॉइंट को प्रॉपर इस्तेमाल करना चाह रहा है और बैठना चाह रहा है, तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि इसका नी जॉइंट बेंड हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर हम नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो उसमें हमारा नी जॉइंट कितना फ्लेक्स होता है, इट्स ऑलमोस्ट 67 डिग्री। अगर नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन हो तो वॉकिंग नॉर्मल हो जाती है, बट इस पेशेंट की जो रेंज है वो 30 डिग्री है, तो इसकी वॉक नॉर्मल नहीं हो सकती। जी, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ हमारे पास मोबिलाइजेशंस हैं जो कि हम पेटेला की परफॉर्म करेंगे, टिबियोफिमोरल जॉइंट की मोबिलाइजेशंस परफॉर्म करेंगे, और प्लस रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं जो ये साथ परफॉर्म करेंगे, और प्लस कुछ रोटेशनल एक्सरसाइजेस हैं जो कि नी जॉइंट की बेंडिंग एंड ओपनिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। जी, फर्स्ट हमने नी जॉइंट को पटेला जॉइंट को मोबिलाइज करना है। अगेन मेथड वही, अपने फिंगर्स यूज़ करेंगे, इंडेक्स और साथ थंब, उसके साथ जितनी मूवमेंट पॉसिबल हो उतना। आप नज़दीक आके मूवमेंट्स को स्पेशली दिखा सकते हैं। आप टारगेट सेट करें कि आपने अराउंड 30 to 50 टाइम्स पटेला को मूव करना है साइडवेज और अप एंड डाउन। फर्स्ट स्टेप पटेला की मोबिलाइजेशन, सेकंड स्टेप टिबियोफिमोरल जॉइंट की मोबिलाइजेशंस। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना अमूमी तौर पे मैं अपना थाई ही यूज़ कर लेता होता हूँ जितनी पॉसिबल रेंज हो उसमें। अब चूँकि हम इस जॉइंट को स्टडी करें, इसके अंदर जो कनकेव कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा वो कनकेव रूल है, क्योंकि इसकी जो मूविंग सरफेस है वो कनकेव है। तो इसमें रूल अप्लाई ये होगा कि जो डायरेक्शन लिमिटेड हो उसी डायरेक्शन की ग्लाइड है। तो हम जो ग्लाइड अप्लाई करेंगे वो कौन सी है? पोस्टीरियर ग्लाइड, बिकॉज जो फ्लेक्जन के अंदर टिबिया पोस्टीरियरली मूव कर रही है। तो उसके लिए अगेन हम फीमर को स्टेबलाइज कर रहे हैं और टिबिया के प्रॉक्सिमल एक्सपेक्ट से हम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। और हम इंशाल्लाह इन मोबिलाइजेशंस के बाद आपको इसका इमीडिएट रिजल्ट भी दिखाएंगे कि रेंज कैसे इंप्रूव होती है। और इसका भी टाइम आपने 30 to 50 रेपिटेशंस अप्लाई करनी है इन क्विक सेशंस। और हमारे पास इसके दो तरह के मोड्स अवेलेबल हैं। एक मेटलैंड है जो कि कह रहा है कि हम छोटी छोटी ऑसिलेशंस देंगे, जो कि 1 से लेकर ग्रेड 5 तक हैं स्टेजेस में। और दूसरा कैल्टनबॉर है जो 3 स्टेजेस कह रहा है। तो अगर हमने नी जॉइंट की स्टिफनेस या किसी भी जॉइंट की स्टिफनेस को दूर करना है तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में काम करेंगे। जी, ऑलमोस्ट हमने तकरीबन एक सेट अप्लाई किया है। इसके बाद हम इमीडिएट रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास कितनी रेंज गेन हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेबल करूँगा पेशेंट को ताकि इसकी थोड़ी सी सपोर्ट मिले। जी, अपनी बेंड करें और करें। आई नो आप कर सकते हैं, जी करें, कर लें कर लें। ठीक है, मूव करें, वेरी गुड वेरी गुड, और कर लें, डन। ठीक है, इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं? नहीं। ठीक है जी, जी व्यूवर्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सामने है कि हमने जस्ट
वन सेट ऑफ मोबिलाइजेशंस पेटल्ला एंड टिबियोफिमुलर जॉइंट की अप्लाई की और हमारे सामने बिल्कुल रिजल्ट है कि हम मोबिलाइजेशंस के थ्रू कैसे जो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, हम इसे तकरीबन मैजिकल एक्सरसाइजेस भी कहते हैं कि बड़े इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। तो अगर हम पोस्ट सेशन और आफ्टर सेशन रेंज कंपैरिजन करें तो पहले वाली 30 थी, और अगर हम इसको अगेन अप्लाई करें तो ये देखिएगा नी जॉइंट के सेंटर पे अप्लाई करें, इसका जो फिक्स्ड आर्म है वो लॉन्ग द लाइन ऑफ फीमर है और जो मूविंग है वो लॉन्ग द लाइन ऑफ टीबिया जाएगा। ये ऑलमोस्ट ये टीबिया की लाइन बन गई। तो अब अगर हम ये रेंज देखें तो ऑलमोस्ट ये 50 रेंज है। तो हमने 20 डिग्री एक सेशन में इम्प्रूव किया है।